क्यों धरती चुपसी क्यों अंबर गुमसुदा, क्यों धरती चुपसी क्यों अंबर गुमसुदा, क्यों खौफ जदा है सारा संसार। देख कयामत इस बीमारी का, कांप उठा है हर इंसान। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य गौरव और मैं आपका भाई, आपका बंधु, आपका मित्र। और आज जो मैं आपसे बात करने आया हूँ, ये बात सिर्फ बात करने की नहीं है, इसे अपने ऊपर अमल करनी है कि किस तरह इस चीज़ से मैं बच सकता हूँ, किस तरह से मैं खुद को भी बचा सकता हूँ, औरों को बचा सकता हूँ, किस तरह से खुद को तो बचा ही सकता हूँ और साथ में इस देश को बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं बात करने आया हूँ कोरोना के बारे में। अक्सर क्या होता है कि आज के दिन में हर कोई इस बीमारी के लिए एक दूसरे को कारण बता रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हर इंसान केवल खुद का सोचे, खुद के परिवार का सोचे, अगर प्रयास करे कि मैं खुद को बचाऊं, अपने परिवार को बचाऊं, किस तरह से सेफ रहूं और रखूं, तो पूरा देश सेफ रह सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी न तो दवाई है, न ही कोई इलाज है। एक केवल और केवल आज से तो वैक्सीन, जो कि पॉसिबल नहीं है कि इतना जल्दी सभी को वैक्सीन मिल सके। तो ज़रूरत है कि खुद को बचाएं, इसके लिए प्रिकॉशंस लें। क्योंकि आपको भी पता है कि हर अंधकार के बाद, हर रात के बाद सुबह होता है। और हर रात हमें खुद को अगर कहीं जंगल में फंस जाए, कहीं अनजान शहर में फंस जाए, ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ कोई इंसान नहीं हो, कोई हमें जानता ना हो, तो वहाँ हमें संघर्ष करना पड़ता है, हमें खुद को बचाना पड़ता है तब तक जब तक कि सुबह ना हो जाए। ठीक उसी तरह अभी अंधकार है और हमें तब तक खुद को बचा के रखना है, हमारे देश को बचा के रखना है जब तक कि सुबह यानी कि कोरोना खत्म ना हो जाए। एक बार हमने ये कर दिखाया है, कहीं ना कहीं हम कोरोना पे विजय पा लिए थे। हमारे देश के सभी नागरिकों ने, सभी भाइयों ने, सभी बंधुओं ने खुद को आगे करके इस देश को कोरोना से बचाया था और फिर से हम अपने ज़िंदगी में लग चुके थे। लेकिन ये कोरोना खुद को, अपने स्ट्रेन को चेंज करके फिर से हम पे हमला करने का सोचा, फिर से आया। क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जो कि अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया है, हम पे फिर से आ गया है हमारे देश में। तो अब ज़रूरत है कि फिर से एक बार हम इससे बचें। इससे बचने के लिए प्रिकॉशंस लें, जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसे फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही वो डॉक्टर्स है जो 1-2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, बल्कि 24-24 घंटा पीपीटी किट पहनकर आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपकी जान बचाया जाए, कैसे आपको सही किया जाए। ऐसी परिस्थिति में, जैसे परिस्थिति में कि उनके पास समय नहीं है कि वो अपना खाना खा सके, क्योंकि पेशेंट की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो खाना तक नहीं खा सकते, इतने पेशेंट हैं। लेकिन उन्होंने अपने खाना को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को प्रीफर नहीं करके, फर्स्ट नहीं दे करके, प्राइमरी नहीं दे करके प्राइमरी आपको दिया है। क्योंकि वह समझते हैं कि उनके लिए ज़रूरत आप है, उनके लिए ज़रूरत इंसान है, उनके लिए ज़रूरत है कि किस तरह से किसी की जान बचाया जा सके। और कहीं ना कहीं हम लोगों की और ये डॉक्टरों की सोच बिल्कुल सही है। तो ज़रूरत यह है कि आप उनकी सपोर्ट करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। हॉस्पिटल्स में बेड की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज है। तो जब इन सभी चीज़ों की शॉर्टेज है तो हमें ज़रूरत है कि और भी ज़्यादा हम सतर्कता बरतें, और भी ज़्यादा सतर्क हो। और भयावह स्थिति है तो इसे और भी भयावह ना बनाकर समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेके किस तरह से हम इसे संभल कर पार कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई ज़रूरत हो, तो अगर कोई उसका दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, यहाँ तक कि उससे मतभेद भी हो, बात नहीं भी होता हो, फिर भी उसकी मदद पहुँचाए। क्योंकि ऐसी स्थिति है जिसमें दुश्मनी, दोस्ती नहीं बल्कि इंसानियत जरूरी है। और ऐसे इंसानियत में, ऐसे समय में अपनी इंसानियत को दिखाएं। तो मास्क जो है, एक बात और, जो कि लोग मास्क लगाते हैं, वो मास्क लगाते हैं, चाहे सही बात है, मास्क लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन मास्क को नाक पे नहीं बल्कि मास्क को नीचे यहाँ पे लगाते हैं। तो मास्क को यहाँ पे लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मास्क को, अपने नाक को मास्क से कवर कीजिए, क्योंकि कोरोना से आपके नाक को बचाना है। और आप अगर यहाँ पे मास्क लगाते हैं तो जो कोई भी गंदगी, धूल, जो कुछ भी पड़ा है, अदर बैक्टीरियाज वो भी पड़ा है, वो भी इसमें लगेगा, उसे भी आप नाक पे फिर लगाएंगे कभी अगर देखें तो वो जो
बैक्टीरियाज है, डस्ट है, वो आपके नाक पर दोबारा अटैक कर सकता है। प्रयास करें मास्क को नाक पे लगाएं और मास्क जरूर लगाएं। अगर कहीं भी घर से 2 मिनट के लिए भी बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, बाहर से आए तो हाथ सैनिटाइज करें। ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा, केवल यही बात कहूँगा कि देश को बचाना है, खुद को बचाना है और इस अंधकार से बाहर निकलना है। किस तरह से निकलना है ये आपको पता है, जगह जगह पे बताई जा रही है, इसे फॉलो करें। और फिर तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप तक के लिए अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक दबाएं। जय हिंद, जय भारत।